लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गोलक मुद्दे से जुड़ी टिप्पणियों के मामले में श्री हरिमंदिर साहब पहुंचे और अकाल तख्त सचिवालय के सामने पेश हुए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और एआई की मदद से एक नकली वीडियो बनाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मान ने जत्थेदार के समक्ष ये वीडियो दुनिया की किसी भी लैब में जांच कराने की पेशकश की। जो पिछले दिनों च कुछ सोशल मीडिया ते या किसी भी किस्म के मीडिया च इस तरह दियां परसैप्शनां या नैरेटिव्स बनाए जा रहे सी कि शायद भगवंत मान अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज कर रहे। इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, ना ही मेरी कोई हिम्मत, ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा या कोई मत्था लाने वाली गल, जिवें कोई यानी मत्था ला लिया जी वो, इस तरह का कोई, मैं सिंह साहब नूं कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकदा। असीं तां पिंड दे विचाले भी जे निशान साहब लग्या होवे ते सानूं सड़क ते जांदियां नूं नज़र आ जाए तां भी मत्था टेकण वाले बंदे हैं। ते परमात्मा दे इस गल्लों शुक्रगुजार हाँ कि एडी बड़ी सेवा सानू पंजाब दी परमात्मा ने बख्शी है। परमात्मा समत बख्शे, सानू बल बख्शे कि असीं अपने प्रदेश नूं, अपने सूबे नूं, अपने पंजाब दे लोकां नूं तरक्कियां दे सकीए, सहूलतां दे सकीए, सुख शांति दी जिंदगी बतीत करन दा माहौल दे सकीए। ते सिंह साहब ने कहा कि साडे कोले तुहाडा पक्ष पहुंच गया ते जो भी अगले निर्देश या जो भी फैसले जिहड़े होणगे ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आगाह कर दिता जाऊगा। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ बड़ा ਸਕੂਨ ਤੇ संतुष्टि हुई है इस गल दी कि मैं बहुत सारे ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ जुड़ियां ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ चाहे कागजी रूप च चाहे अपने स्पष्टीकरण के रूप च मैं सिंह साहब के अगे पेश किया, जिन्हों के साडी सिखां दी मिनी पार्लीमेंट कहा जाता है ते जिथों के फैसले जिहड़े ने सर्व प्रवानित ने ते मैं अपना पक्ष पेश करता। सिंह साहब ने जो भी फैसले लेने ने वो सिर मथे होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस परेड कैंप 2026 में गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया और एनसीसी कैडेट्स की परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर से आए हजारों कैडेट्स से मिलना गर्व का क्षण है। रेखा गुप्ता ने कहा, एनसीसी युवाओं की वो शक्ति है जो भारत माता की रक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए तैयार की जा रही है। देश का युवा अपनी जड़ों से जुड़कर राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत कर रहा है। यहाँ पर अपने देश के हजारों कैडेट्स के बीच में आकर के उनको पास से मिल करके उनकी भावनाओं को जान करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच में एनसीसी वो वर्कफोर्स है, युवाओं की वो शक्ति है जो भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए तैयार की जा रही है। आज पूरे देश के युवा एनसीसी के माध्यम से अपनी देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति देश में उत्पन्न होती है, चाहे डिजास्टर हो, चाहे सुरक्षा का विषय हो, हमारी इस युवा फोर्स को हम उसमें उपयोग कर पाते हैं। आज देश की सेनाओं के साथ साथ पैरेलली जो एनसीसी की कैडेट्स की पूरी फोर्स हमारे पास है, वो बहुत बड़ी संपत्ति है देश की, और उन्हीं का प्रोत्साहन करने के लिए मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। मैं चाहूंगी कि हर युवा अपने समय में जरूर एनसीसी के माध्यम से देश की मातृभूमि से जुड़े
और जुड़ करके अपने देश के लिए जरूर कुछ करें। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनाव में मतदान करने के बाद कहा, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसे हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना महत्वपूर्ण है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि मतदान करें। मतदान करना सबका कर्तव्य है। वहीं नागपुर में भाजपा उम्मीदवार भूषण चिंगड़े पर हुए हमले पर उन्होंने कहा, इन पर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण चिंगड़े, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा उनको भी जवाब जनता ही देगी। प्रशासन चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा होने प्रशासन भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताने का प्रयास कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब के फिल्म व संगीत कलाकारों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान कलाकारों ने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान की सराहना की और इसे समाज हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। कलाकारों ने पिंजौर में विकसित की जा रही फिल्म सिटी को लेकर भी खासा उत्साह जताया और राज्य में उभरते फिल्म और मनोरंजन उद्योग के लिए इसे बड़ा अवसर बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार से जुड़े धार्मिक और जनसांख्यिकी मुद्दे पर सरकार की मंशा साफ की। सीएम धामी ने कहा, हरिद्वार एक पौराणिक और अत्यंत पवित्र तीर्थ है और इसका धार्मिक महत्व हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार पुराने एक्ट की समीक्षा कर रही है और संतों तथा धार्मिक संगठनों से निरंतर संवाद किया जा रहा है। धामी ने जोर देते हुए कहा, देवभूमि का देवत्व अक्षुण्ण रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की आंच स्वीकार नहीं। जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखना हमारा संकल्प है। देखिए, ये इस पर हम लोगों की बात चल रही है। हरिद्वार हमारा बहुत ही पौराणिक स्थान है, उसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और गंगा का स्थान है, हरि का द्वार है। और वहाँ पर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी गंगा सभा के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य सभी संतगण हैं, उनसे हमारी भी बीच में लगातार चर्चा होती है, बात होती है। और हमने भी कहा है कि हम पुराने जो एक्ट इत्यादि हैं हरिद्वार और ऐसे तीर्थ स्थानों के, उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं, उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देवभूमि का देवत्व, हरिद्वार का देवत्व, माँ गंगा की अपनी महिमा, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। वहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए। देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के बच्चों को हम सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं। उनके अंदर कोई असुरक्षा का भाव ना आए, डेमोग्राफी का असंतुलन न हो, डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, किसी भी प्रकार का जिहाद देवभूमि में किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल से एक सवाल है कि जिस तरीके आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।